ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति निर्मित करने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन दोनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि की स्थिति वर्तमान में किस प्रकार की है। देखिए, मीन राशि जल तत्व से प्रभावित बृहस्पति की अधीन राशि मानी जाती है। आमतौर पर इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक अनुशासित होते हैं और विचारों में व्यापकता देखने के लिए मिलती है। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईश्वर के प्रति इनका विशेष लगाव और झुकाव होता है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता इनके अंदर होती है। बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से मन में सकारात्मक भावों और विचारों को लेकर चलते हैं, यानी अपने मन में हमेशा उत्साह बनाकर चलते हैं, सकारात्मकता बनाकर चलते हैं और एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में सफलता आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत सारे जातकों के जीवन में काफी नकारात्मकता बनी हुई है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है और आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति राहु के साथ मार्च 2023 से जो आपकी राशि है उस राशि के दूसरे भाव पर चांडाल योग का प्रभाव बनाकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से मीन राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में परेशानी हुई, पारिवारिक जीवन को लेकर काफी समस्याएं हुई। उसके साथ साथ कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन परिणाम कम या ना के बराबर प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मान सम्मान को लेकर कमी हुई और सेहत के मामले में भी बहुत सारी समस्याएं निर्मित हुई और सेहत को लेकर भी तनावपूर्वक माहौल बना। तो चूंकि आपकी राशि में नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग है यह भी समाप्त हो रहा है और इस समयावधि में ग्रही स्थितियां काफी बेहतर बन रही है। अब आपके जीवन में किन किन मामलों में शुभता दिखाई देगी और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि समयावधि में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, शनि आपके द्वादश भाव पर रहेंगे, राहु देव आपके राशि के प्रथम भाव पर रहेंगे, केतु आपके वैवाहिक भाव पर रहेंगे, बृहस्पति आपके धन भाव पर रहेंगे, सूर्य, बुध और मंगल ये 3 प्लैनेट आपके अष्टम भाव पर नवंबर की शुरुआत में रहेंगे।
कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति आपके राशि के दूसरे भाव पर प्रभावी होकर गोचर करेंगे। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत का भरपूर रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी राशि का जो 10वां भाव है कर्म भाव है, कर्म भाव पर आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति का प्रभाव बना हुआ रहेगा। उसकी वजह से आपकी संकल्प शक्ति, आपकी बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि मिलने वाली है। यदि आप किसी नई योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, नई योजना को फलीभूत करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही खास रहने वाला है और बेहतर रहने वाला है। नए स्रोतों से आपके जीवन में तरक्की के अवसर मिलेंगे। नए अवसर आपके जीवन में आसानी से आपको प्राप्त होने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के धन भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि के 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव से गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव राशि के व्यय भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में शुरुआती नवंबर के 15 दिन आर्थिक पक्ष के मामले में आपको चुनौतियां देंगे, लेकिन 16 नवंबर के पश्चात आपके जीवन में आकस्मिक बेतहाशा धन की वृद्धि होने वाली है। हालांकि आपके लाभेश शनि द्वादश भाव पर हैं, तो आपके जीवन में खर्च काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। दीर्घकालिक निवेश यदि आप कर रहे हैं, यानी ऐसा निवेश जिसमें आप लंबे समय तक रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बड़े फैसले लेकर ही निवेश करना चाहिए। सोच विचार कर आपको निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अचानक से आपके जीवन में 16 नवंबर के पश्चात धन लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। परिवार के मामले में जानकारी लिया जाए, दोस्तों पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये दोनों महीने मिले जुले रहेंगे। उसका प्रभाव है शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके राशि के पारिवारिक भाव यानी दूसरे भाव पर पड़ेगी और आपके द्वितीय भाव पर वक्री बृहस्पति मौजूद रहने वाले हैं और आपके प्रथम भाव पर राहु देव रहने वाले हैं। इसकी वजह से आपको पारिवारिक जीवन में विशेष सावधानी और तालमेल बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच में तनातनी और सामंजस्य की कमी आपको परेशान कर सकती है और वाद विवाद के भी अशांति के योग भी बन रहे हैं। खास तौर से नवंबर के महीने में, चूंकि नवंबर में सूर्य और मंगल का अष्टम भाव पर होना, सूर्य का नीचस्थ अवस्था में होना, ये सारी स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में समस्याओं का निर्माण कर सकती है। इसलिए मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इसमें शुक्रदेव की कंडीशन आपके राशि के लिए अष्टम भाव पर बनी हुई है। प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते हैं या प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों में आपको सतर्क रहना चाहिए, सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दाम्पत्य संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति दोनों महीनों में राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध देव आपके लिए हैं, जो बुध इन दोनों महीनों में अच्छी कंडीशन में रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन में संतुष्टि और अच्छे अनुभवों को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ खुशनुमा माहौल बनेगा। वैवाहिक जीवन में उठाया गया कदम प्रसन्नता आपको देगा। दाम्पत्य खुशियों को बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी को देखकर और राशि के 6वें भाव को विशेष रूप से सेहत के नजरिए में देखा जाता है।
आपके छठवें भाव यानी रोग भाव के स्वामी सूर्य देव राशि के अष्टम भाव मारक भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको सेहत के मामले में कई प्रकार के उतार चढ़ाव नवंबर के मध्य तक परेशान कर सकते हैं। 16 नवंबर तक मीन राशि के जातकों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप तीव्र रफ्तार में वाहन चला रहे हैं, अलर्ट रहना चाहिए। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। उसके साथ साथ शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को बचा कर रखें। तो यह समय आपके जीवन में काफी खास रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले, यदि आप जीवन के हर क्षेत्रों में अच्छे अवसरों का निर्माण करना चाहते हैं, बेहतर स्थितियां चाहते हैं, तो भूतकाल के अनुभवों को लेकर आपको सीख लेनी चाहिए। भूतकाल की बातों में उलझकर यदि आप चलते हैं, इससे आपके समय की बर्बादी भी है, श्रम की भी बर्बादी होती है। तो भूतकाल में आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है। पूर्व समयावधि में यदि आपके साथ नकारात्मकता या असफलतापूर्वक स्थिति बनी है, उससे आपको सीख लेकर दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य व्यवसाय को यदि आप कर रहे हैं, रूपरेखा बनाकर जरूर चलें, यानी प्लानिंग करके आप जीवन में काम जरूर करें, तो भी आपको शुभता काफी ज्यादा दिखाई देगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में आपको यानी मीन राशि वाले जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जप कर सकते हैं। इससे आपको काफी शुभता देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।